तारं वेत्तारं सर्वभूतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वलब्धये। देवादिदेवराशि आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेवराशि भगवान की जय। देवादिदेव भगवान की जय। कल्पेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कल्पेश्वर भगवान की जय। जन्म बोध आसान मई जनवाणी माता की जय। पुण्याचार्य भगवान की जय। माँ शामी आचार्य भगवान की जय। समंतराचार्य भगवान की जय। ऋषि से देखे ब्रह्माचार्य चार कोटि आचार्य सागर महाराज की जय। भट्टी पटाजी आचार्य गुरुवर से धर्म सागर महाराज की जय। माम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य सागर महाराज की जय। तीन कमनाओं धर्मानुरागी भव्यात्माओं पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुने, अपने बारे में सुनने का मतलब जो हम हैं उसका अस्तित्व क्या है, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे और आगे इसमें क्या संभावना, आगे हम प्रगति कैसे कर सकते हैं, इस बात का चिंतन जैन दर्शन में जैन आचार्यों ने बताया है। उमास्वामी आचार्य भगवान ने तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में वह सारी रूपना बताई है जिससे संसार का निर्माण होता है। सृष्टि, आंतरिक सृष्टि, अंतरंग का संसार कैसे बनता है, इसकी रचना 6वें अध्याय में। तो कौन कौन सा मटेरियल लगता है जिससे आंतरिक सृष्टि का निर्माण होता है। तो उन्होंने सीधा कहा कि शरीर, वचन और मन, इनके द्वारा क्रिया का संबंध होता है और उसी से आश्रव होता है। और वो आश्रव शुभ और अशुभ दो प्रकार का है। शुभ से पुण्य का आश्रव होता है, अशुभ से पाप का आश्रव। और उसमें हमारी कसायों का सहयोग होता है, पुण्य रूप में भी और पाप रूप में। कसाय को अग्नि कहा। अग्नि नुकसान भी करती है, अग्नि फायदा भी। अग्नि से हमारे हाथ पैर, शरीर और की संपदा भी जल जाती है। और अग्नि से ही हमें स्वास्थ्य लाभ हो जाता है, शीत दूर हो जाती है, गर्म भोजन मिल जाता है। अग्नि से दाहक, पाचक और प्रकाशक जो अग्नि की शक्ति है वह भले रूप में भी होती है और बुरे रूप में। ऐसे कसाय के बारे में बताया। जो कसाय संहिता और सांप्रदायिक, और सांप्रदायिक में इंद्री, कषाय, अवृत क्रिया ये काम करती है। जब हमारी कषाय विषय कषायों की, इंद्रिया हमारे इंद्रिय मन विषय कषायों के प्रति आकर्षित अशुभता, और वही इंद्रियां और मन जब प्रभु भक्ति में, गुरु भक्ति में, परमेश्वर की भक्ति में लगते हैं तो उनकी बरगनाएं जाती। और उन कषायों का भी प्रभाव, क्योंकि जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए भी अग्नि कोष की जरूरत होती है, वायु, और उसको बुझाने के लिए वायु की जरूरत है, उसी प्रकार से आत्मिक विकास में वो कषाय इस कैटेगरी से वो सहयोगी बनती है आत्मिक विकास में। जब वह कषाय शोध और बदले की भावना से भरती है तो वह
पतन का कारण बनती है, और वही कसाय जब सहयोग की भावना से भरती है उत्थान का कारण बनती है। साधु जीवन का मतलब समत्व आ जाना। जब साधु अपनी सारी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भी समत्व रखता है तो स्वर्गों के देवों की सिंहासन डोलने लगते हैं। लेकिन साधु समता में स्वर्गों के देवों के सिंहासन को हिलाता है, तो जब साधु अपनी क्षमता दिखाता है तो साधु की क्षमता से राजा महाराजा और चक्रवर्तियों की सिंहासन तोड़ दी। बाली मुनिराज ने अपनी क्षमता दिखाई तो रावण रोने लगा। विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी क्षमता दिखाई तो बलि राज आई। तो साधु की कसाय ऐसा नहीं है, धर्म रक्षा के लिए, प्रभावना के लिए इन सब का उपयोग होता है और युक्तियों का उपयोग होता है, वही तो कसायों का प्रभाव। लेकिन वही यदि स्वार्थ के लिए, केवल अपने नाम के लिए कर रहे हैं तो वह पतन का कारण है। उसी प्रकार से अव्रत क्रियाएं जो सबके साथ जुड़ी हुई है, हमारा मन इंद्रियां जब अव्रत की तरफ, असंयम की तरफ परिवर्तन करते हैं तो अशुभ का आश्रय होता है। लेकिन अव्रत में भी जब व्यक्ति कहीं ना कहीं एक चीज का मर्यादा हो जाता है तो बीज रूप से उसकी उन्नति होना शुरू हो जाती है। जैसे भील ने एक मांस का त्याग कर दिया, सब प्रकार के मांस खाते हुए एक मांस का त्याग कर दिया तो उसकी अव्रत और 25 गांव में पिछले दिनों से एक ही बात करें। पहली क्रिया सम्यक वर्धनीय क्रिया है जिसमें सच्चे देव साधु की पूजा का विधान किया गया है, और ऐसी सम्यक वर्धनी क्रिया को लोग क्रिया कांड मानकर, हिंसा का कारण मानकर उसमें हर प्रकार से कटौती कर रहे हैं, काटछाट कर रहे हैं, विकृतियां उत्पन्न कर रहे हैं, तो आपके पास बचेगा क्या? सच्चे देव साधु की श्रद्धा सम्यक दर्शन का कारण है, लेकिन उनकी पूजा उस सम्यक वर्धनी क्रिया है, सम्यक गुण को बढ़ाने वाली क्रिया है, सिद्धि को बढ़ाने वाली। इसलिए इस अपने सांप्रदायिक आश्रय को अपन समझ करके अपनी उन्नति करें, अपने परिणामों की उन्नति करें। वही चीज जब तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भावाधिकरण विधि से ग्रस्त होती है, उसमें विशेषता आती है तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण। अधिकरण और उसमें वीर विशेष, शक्ति विशेष। अधिकरण माने आधार। वह आधार दो प्रकार का, जीव अजीव अधिकरण। जीव अधिकरण संरम्भ समारंभ आरंभ योग प्रतिकारता मत कषाय विशेष चतुष्टय। ये आप आलोचना पाठ में पढ़ते ही है, समारंभ आरंभ मन वचन, यही उसका भाव। इन पंक्तियों को, इस सूत्र को पढ़ते हुए आलोचना पाठ याद कर लो, आपको उसका अर्थ याद। चाहे अच्छे कर्म को हम संरम्भ समारंभ आरंभ में करते हैं या बुरे कर्म को करते हैं। रविशेन आचार्य भगवान पद्म पुराण जी ग्रंथ में लिखते हैं कि जब हम किसी शुभ चीज का संकल्प लेते हैं, जनक भगवान के मंदिर जाने के, दर्शन करने का संकल्प लेते हैं, तो जब चिंतो सब सहज लखा पड़गम ने कोड़ा कोड़ी अनंत।
माने हमारी संकल्प मात्र से ही वो पुण्य का आश्रय होना चाहिए। अधिकरण, आधार, और उसमें शक्ति विशेष होना, इनके कारण आश्रम में विशेषता आती है। तो जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण, निर्वर्तनानुच्छेद, संयोग, निसर्ग, द्विचतुर्विक्री भाजा परम, ये सब चीजें हम बहुत अच्छे से चिंतन करें। तत्वार सूत्र का 6वां, 7वां, 8वां, 3 अध्यायों को हम अपने जीवन में 2-2 बार नहीं 100-100 बार पढ़ लें। आपको जैन धर्म का रहस्य अपने आप समझ में आने लगेगा, अपने आप सम्यक दर्शन की अनुभूति होगी, अपने आप आपके अंदर चारित्र को ग्रहण करने की लालसा जागृत हो जाएगी। तो ऐसा संसार जो हम बनाते हैं मन वचन काया के द्वारा, तो ये अशुभ कर्म को लाने की प्रक्रियाओं में हम जुटे हुए हैं। लेकिन और भी जो विशिष्ट कर्म हैं, जो अधिकरण है, 9 कर्म हैं, सहायक कर्म हैं, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्मों को लाने के लिए उसके लिए सूत्र बनाया। तत्प्रदोष निम्नो मात्सार्यांतराया साधनो भाषा ज्ञान दर्शनावरणी हो। ये कितनी अच्छी अच्छी बातें कि हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और कुछ नहीं आता, और कुछ बच्चे थोड़ा सा पढ़ने की बात बहुत कुछ सीख जाते हैं। यही तो उस ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का है। जब हमारा मन अच्छे ज्ञान में प्रदूषण लगाता है, अच्छे ज्ञान के बारे में गलत सोचता है, समझ लेना हमने उसे अपने मन को प्रदूषित करना, ये प्रदोष हो। वचनों के द्वारा ज्ञान का अपलाप करना, अच्छी बात कह रहा है कोई, ऐसी नहीं है, ये आगम नहीं है, ये फलाना नहीं है, बस हो गया काम। आज वर्तमान में अपलाप बहुत हो रहा है, खुद जानते नहीं है और दूसरे की मानते। ये निन्नव मात्सर्य ज्ञान देने योग्य भी है, जिस भाव से नहीं देना चाहते तो मात्सर्य। अंतराय, किसी व्यक्ति ने अपने आप को ज्ञान की आराधना में लगाने की कोशिश की, उसके साधनों को नष्ट करने का विकल्प अंतराय है, और वह दूसरों से पूछ रहा है, उसे बताने वाले को भी मना कर देना कि इसको नहीं बताना, ये आसाधन, और किसी तरह से उसने ज्ञान का उपार्जन कर लिया है और उसे संदेश पैदा कराने का परिणमन करना कि किसी तरह इसका ज्ञान छूट जाए, ये उपहार नाम का भाव है, उपहार नाम की क्रिया है। अब इससे अच्छा स्पष्ट तो कहाँ अपन समझ सकते। असाता वेदनी के लिए दुख शोक तापा क्रंदन, ये रात दिन हम दुखी कम हैं बताती जा। पिछले दिनों बताया कि जब खूब व्यापार में आमदनी होती है तो किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा घाटा हो गया सबके सामने रोते हैं, अरे हम बर्बाद हो गए, अरे हमें बहुत घाटा हो गया, हम कंगाल हो गए। यही तो चीज है कि जब थोड़ा दुख होता है तो हम उसे बहुत बड़ा चढ़ा करके महिमा मंडित करते हैं, वही हमारी असाता वृद्धि करने की परिणाम। और कितना ही बड़ा दुख हो, उसे संतोष पूर्वक अपने कर्म का उदय मान करके उसे हम सहन कर लें, दूसरे को दोष ना दें, वह सारा असाता विधि का व्रत जो है, साता विधि पर हो।
लेकिन हम असाटा की वर्णाओं को बढ़ाते जा रहे हैं। साटा की वर्णाएं कैसे आएंगी? तो वो दिया है भूत वृत्त अनुकंपा दान सराग संयमादि होगा शांति सौख्य जैसे भूत अनुकंपा वृद्धि अनुकंपा दान सराग संयमादि का योग शांति और शौच ये साटा वेदनी कर्म की वर्णाओं को आने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय। भूत अनुकंपा चारों गतियों के दुखी जीवों के प्रति उसकी पीड़ा को दूर करने का भाव भूत अनुकंपा। बताया था कि नरकों के जीवों के प्रति भी जो देव होते हैं वे अनुकंपा करके वहां जाते हैं, उन्हें संबोधन करते हैं, उन्हें सम्यक चला देते हैं। यही तो अनुकंपा। कितने जीव वर्तमान योग में पढ़ते हैं, मित्र होते हैं, कहते भैया हम कहीं भटक जाएं तो आप मुझे संबोधन करने। और वही था रामचंद्र जी जब अपने भाई के राग से विचलित हो गए तो स्वर्गों के देव आए और उनको संबोधन दिया, वैराग्य दिलाया। ऐसे कई वर्तमानियों को उदाहरण मिलते हैं कि जिन्हें उन जीवों का उपकार किया, उन उपकारी जीवों का उपकार चुकाने के लिए स्वर्गों के देव आना चाहिए। वर्तमान पढ़ेंगे तो पता लगा। हम देवों का उपकार किया, हमने पड़ोसी का भी उपकार नहीं करते। हम किसके उपकार की बात, किसके अनुकंपा की बात? दूसरे के दुख को स्वयं का दुख समझ करके उसे दूर करने का भाव रखना अनुकंपा का लक्षण है। भूत अनुकंपा, अनुकंपा दान केवल अनुकंपा ही नहीं दिखाना है, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान के द्वारा उनकी अनुकूलताएं प्रदान करना है। शराब संयमादि होगा, जो शराब संयमादि का योग है, महाव्रत आदि को पालने की जो भावना विशुद्ध है, वो सब तीव्र शाखा और हट जाएगा तब बोलूंगा। दूसरे के अंदर के क्रोध भाव को प्रशमित कर देना क्षमा भाव है, और स्वयं के अंदर कषाय भाव का उत्पन्न नहीं होने देना ये शांति है। और शौच निर्लोभता, निर्लोभता के प्रकार बताते हुए पूज्यपादाचार्य भगवान ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, परक पूजन तत्परता वाल वृद्ध तपोवैयावरण, ये दो साधन तीव्र शाखा भेदनी कर्म की आश्रय हो जाते। सोचिए आप, अरग पूजन तत्परता, वादिराज मुनिराज ने कितनी तत्परता से अरंग भगवान की पूजन की, भाव पूजन की भाव स्तोत्र, क्या उसमें एकत्व हो गया भगवान के प्रति। 8 घंटे की रात्रि में वह गलित पुष्ट रोग दूर हो गया, काया स्वर्ण के समान हो। धन्य वो मैना सुंदरी जिसने सिद्ध चक्र का विधान किया, और क्या किया उसमें, ऐसे ही नहीं कर दिया, पूरी विधि पूर्वक किया। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी माने, उसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है, लेकिन आचार्य भगवान जो कह रहे उस बात को सुन। अभी एक दिन हम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज का प्रवचन सुन रहे थे। फिलिपीन पर किसी ने सुनाया कि आचार्य श्री कह रहे थे कि मैना सुंदरी ने 700 कुश्तियों को क्या लगाया, उस अभिषेक का घी लगाया। अकेला घी नहीं, घी तो कोई भी लगा लेगा,
अकेले घी का बात नहीं है, उस बात को पकड़ना चाहिए। गुरु महाराज क्या कहना चाहते? एक दिन उन्होंने कहा था गंधोदक, यानी गंध को जल में मिलाना या जल को गंध में मिलाना, उसका नाम गंधोदक है। पूरे पानी का नाम गंधोदक नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी मनमानी करते हैं, न जिनवाणी की सुनते हैं, न गुरुवाणी की सुनते हैं। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा आ जाए या कुमकुम आचार्य भगवान उतर के आ जाए तो भी अपन लोग मानने वाले। तो जो पूजन हमारे रोग शोक भय व्याधियों को दूर करने वाली है, जो गुरुओं की वैयावृत्ति यानी दान हमारे शाखा वेदनी कर्म को लाने वाला है, हम क्यों उससे दूर भागे? और यही कारण है हमने जो समय का चिंतन किया है, लगभग 50 वर्षों के बाद जो हमारी पूजा पद्धतियों में ज्यादा परिवर्तन कर दिया, सब पाप पाप मान करके हटा दिया, कुछ नहीं बचा। उसका फल ये है कि आपने दान और पूजा की बचे हुए द्रव्य को केवल विषय भोगों की वृद्धि में उसका उपयोग किया, बर्बाद कर। सब बीमार हो रहे, लेकिन ध्यान रखना, एक ना एक बार वही मैना सुंदरी जैसा आपको करना पड़ेगा। एक दिवस गई जिन मंदिर में, दर्शन कर हती हर सीमन में, फिर लगे रखे दिगंबर निर्ग्रंथ ज्ञानी, फल पायो मैं नाना। उसने अपनी पीड़ा को निवेदन किया और मुनिराज ने उसके कष्ट के निवारण के लिए सिद्ध चक्र का विधान करने का उपयोग किया। हम दान और पूजा की प्रवृत्ति से दूर हटते चले जा रहे, पुण्य कमाने के साधन से बहुत दूर चले जा रहे, पाप कमाने के लिए कोई गिनती नहीं। पाप करते हैं तो बेशुमार करते हैं, गिन गिन कर नाम लेते हैं परवरदिगार का। थोड़ा सा पुण्य करेंगे, दुनिया भर को गिनाएंगे, दुनिया भर को जताएंगे, नाम ऐलान हो, फलाना हो, खूब छाप, और इतना जीवन में पाप करते हैं, ऐसा लगता किसी को पता ना लग जाए। पुण्य भी वैसे ही करना चाहिए। कैसे? दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, उसको कहते हैं दान। अब ढोल पीटते हैं, 1 2 3 करते हैं, कंपटीशन करते हैं। इसलिए हम लोगों की आत्मिक तरक्की नहीं हो रही है। बाहर तरक्की तो भैया पंचलोक करते हैं, आपकी फोटो छापते हैं, माला डालते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि द्रव्य पुण्य तो काम कर रहा है, लेकिन जो भाव पुण्य होना चाहिए वो अपन से अरत पूजन तत्परता वाल वृद्ध को वैयावृत करण, ये तीव्र साता भेदी कर्म की आश्रव को लाने में बड़े मित्र हैं। भीम ने पूर्व जन्मों में दिगंबर साधुओं की जो वैयावृत्ति की थी, इसलिए वज्र वृषभ नाराज सेनन के साथ भी कुछ विशिष्ट बल और भी उसे अर्थ प्राप्त हुआ। हनुमान जी ने पूर्व जन्मों में क्या दिगंबर मुनिराजों की वैयावृत्ति की, इसलिए वह रंग बली बन गई। जिनके जन्म से क्या हुआ, चमत्कार हो गया, ऊपर से गिरे और शिला चूर चूर हो गई, उनको कुछ नहीं हुआ। आज आप ऊपर से गिरने की बात छोड़ दीजिए, फर्श पर सक जाते हो, हाथ पांव टूट जाते। कहाँ है आपके पास शरण? कहाँ है आपके पास कुछ? आपने वो नो कर्म ग्रहण ही नहीं किया, जिससे वज्र वृषभ नाराज सेना, जिससे हमारे अंदर उपसर्ग और परिश्रम को सहन करने की क्षमता पैदा होती है। अशाता वेदनी कर्म की उदय को सहन करने की क्षमता पैदा होती है। वो कैसे होगी? पंच परमेश्वर की पूजन से होगी, उनके प्रति दान आदि वैयावृत्ति करने के भाव से होगी। इतना अच्छा और कोई विशेषण संसार में और क्या कर सकते हैं भैया? हम तो पूज्य पाद आचार्य भगवान की बात बता रहे हैं, हमारी तो है। आगे चलते हैं।
आज वेदनीय कर्म के बाद मोहनीय कर्म की बात हमें करनी है। और मोहिनी के आचार्य भगवंतों ने दो भेद किए हैं, दर्शन मोहिनी और क्षार्थ मोहिनी। दर्शन मोहिनी का दूसरा नाम मिथ्यात्व है और क्षार्थ मोहिनी का दूसरा नाम कषाय। ये दर्शन मोहिनी हमें अच्छा नहीं बनने देती और क्षार्थ मोहिनी हमें अच्छा नहीं करने देती। बस ये दो बातें। दर्शन मोहिनी अतत्व श्रद्धा, तत्वों के प्रति अरुचि, बस दर्शन मोहिनी। कैसे करती, कैसा उसका स्वभाव। मिश्री का घुला हुआ मीठा दूध पित्त जर वाले को पिलाते हैं तो कैसा लगता है? सभी कहते दूध कड़वा है। भैया वही दूध जब स्वस्थ व्यक्ति कहता है तो चेहरे प्रसन्नता आती है। दूध कड़वा कहने वाला, बस इतनी सी बात। कड़वा किसमें है? उसकी जुबा में, उसकी लार में, उसके मुंह में कड़वा। दूध तो बिल्कुल मीठा है, अच्छा है, लेकिन मुंह की लार के कड़वेपन के कारण वह दूध कड़वा लगता है तो हम कहते दूध कड़वा। सोचिए, उसी प्रकार से हमारी ये विषया शक्तियों का जो संस्कार अनादिकाल से पड़ा हुआ है, इसके कारण हमारा धर्म के प्रति अरुचि पैदा होती है, धर्म अच्छा नहीं लगता है। आचार्य कहते हैं, सर्प डसो जब जानिए रुचकर नीम चबाए, कर्म डसो जब जानिए जन्मानी न सो। सर्प जो है डस लेता है जिस किसी को, तो कड़वी नीम की पत्तियां भी ऐसे खाता है जैसे गन्ने को चूस रहा। ऐसे ही इच्छादर्शी जीवात्माएं, उन्हें अच्छी बात कभी अच्छी नहीं लगती। अच्छाई से बुराई रखना बैर है, अच्छाई से बुराई रखना बैर है, बुराई से बुराई रखना बैर। लेकिन हम लोग बुराइयों से मैत्री किए हुए हैं, अच्छाइयों से। यही हमारे संसार का कारण। तो वह मिथ्या दर्शन, जिसे दर्शन मोहिनी कहते हैं, मिथ्यात कहते हैं, उसका नौ कर्म क्या है, वो कैसे आता है, कौन लाता है, उसके बारे में जो सूत्र उमा स्वामी आचार्य ने बनाया है, पूज्यपाद आचार्य भगवान ने उसकी टीका की है। हम तो वो बात आपको बता, केवल ईश्वर संग धर्म देवावरण बादो दर्शन मोह से। केवली भगवान के स्वरूप का वर्णवाद करना, श्रुत के स्वरूप का वर्णवाद करना, संग के स्वरूप का वर्णवाद करना, धर्म के स्वरूप का वर्णवाद करना और चारों निकाय के देवों का वर्णवाद करना, इससे दर्शन मोहिनी कर्म का अवर्णवाद की नियामक तरीके नहीं है, रोज नए बदलते। ये भी ध्यान रखना, व्यक्ति अपने स्वार्थ से भगवान का स्वरूप बदल देता है, यही तो उनका वर्णवाद है। हमें क्या अधिकार है स्वरूप को बदलने? हमें अधिकार किसने दिया? केवली ग्रासाहारी है। कितने अवर्णवाद उस केवली भगवान के लोगों ने किए अपने स्वार्थ के पीछे। स्वयं जो है
अच्छा खाना पीना मिलता रहे। तो केवली भगवान कमलाहार करते हैं और केवली भगवान को रोग भी हो जाता है या अन्य अन्य प्रकार से किसी को भी केवली घोषित कर देना, सवस्त्र को कर देना, ये सब उस केवली की, उस भगवान की, उस स्वरूप की अवस्था। भगवान के समोषण की रचना का स्वरूप बदल देना, भगवान के वैभव का परिकर का स्वरूप बदल देना, ये सब उसके अवर्णवाद है। ये मत सोचो कि वही अवर्णवाद है, किसी के परिकर को हटाना भी अवर्णवाद है। ये सब हमारे जीवन में अवर्णवाद का, केवली भगवान का अवर्णवाद चल रहा है। वर्तमान में भी आज साक्षात अनंत नहीं है, केवली नहीं है, लेकिन उनके जो प्रतिरूप हैं, समोषण के प्रतिरूप हैं, उनकी सामग्री को अलग करना, ये भी केवली का वर्णवाद है। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के ऊपर फणावली होती है। कुछ लोग कहते ये नहीं होना चाहिए, फण वाली प्रतिमा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, हमने तो बनाई नहीं, आप जाकर के देखिए, जितनी पुरानी प्राचीन 2-2 हजार वर्ष पुरानी कंकाली टीले में मिली हुई प्रतिमाएं, पार्श्वनाथ भगवान की फण वाली प्रतिमाएं, 7वीं शताब्दी में बादामी की गुफाओं में बनी हुई प्रतिमाएं क्या फणन वाली हैं, पूरी परिकर सहित हैं। आज हम उस प्रतिमा का, अरहंत के स्वरूप का, देवी का स्वरूप बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? किसने अधिकार दिया है? लेकिन लोगों के मन में उस स्वरूप के प्रति की फण वाली प्रतिमा पूज्य नहीं है, क्योंकि उसमें फण है, उसमें ऐसे अभिषेक करते हो, फण का अभिषेक हो जाता है, ये मिथ्या, तो ऐसे उपदेश हो रहे। अरे भैया, जब आप बिना फण वाली भी मूर्ति का अभिषेक करोगे तो नीचे भी भगवान के चरणों में फण का चिन्ह बना हुआ है, तो अभिषेक तो वहां से घूम करके उस पर भी गिरेगा है। ये केवल फण वाली क्या, और भी बिना फण वाली जितनी भगवान की मूर्तियां हैं जिसमें तीर्थनों की लांछन है, वो सारा गंधोदक उस लांछन से होकर के ही नीचे आता है, उस परिकर से होकर के ही नीचे आता है। अब आप उसको अवंदनीय मानने लगे, अपूज्य मानने लगे, यही उनका अवर्णवाद। केवली का अवर्णवाद और सुत का अवर्णवाद शास्त्रों में मांस भक्षण आदि को निर्दोष लिखा है। कई लोग अपने स्वार्थ के लिए शास्त्रों को बदल, और इतना बदल रहे हैं कि महान महान आचार्यों के वचनों को एक ही बात कह दी, 6वीं शताब्दी के बाद ग्रंथों का अप्रमाणिकता घोषित करना शुरू कर दी है। क्या होगा? आपके पास क्या बचेगा भैया? कुछ नहीं बचने वाला। अरे पूज्यपाद आचार्य जैसे 6वीं शताब्दी में होने वाले आचार्यों की वचनों को प्रमाण मान लीजिए, आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन उसमें भी आपको जब समाधान नहीं है तो संसार में कोई समाधान आपको नहीं दे सकता। जो आज वर्तमान में स्थिति मौजूद हो रही है छुट्टी अवर्णवाद की, कि जैन आचार्यों ने अन्य धर्मों की बातों को लेकर के ग्रंथों में मिला दिया, ये बात श्वेतांबर से आ गई, ये हिंदुओं से आ गई, वैष्णव से आ गई, उधर से क्रियाकांड वहां से आ गया। तो भैया तुम्हारे घर में क्या था? ये अंग
वो कहाँ से आए, अंगपुर में क्या क्या लिखा हुआ है ये भी तो देखिए। कभी ये क्यों नहीं कहते हैं कि संसार के लोगों ने यहाँ से ले जाकर के अपने धर्म को अलग अलग बना लिया, ये नहीं कहते। ये कहते जैनों ने चुरा करके, जैनाचार्यों ने वहां से वैष्णव खिलाए, हिंदुओं खिलाए और ये सब बना दिया। भैया क्यों आज सुर का आवरणवाद कर रहे? हमारी मान्यता, हमारी धारणा अपने अपने लिए है, लेकिन आगम आस्था का विषय है, श्रुत आस्था का विषय है। आपको अवर्णवाद करने का अधिकार किसने दिया, ये तो बताओ। तो आपने या तो इतनी गहराई से अध्ययन किया हो तब मान सकते हैं कि हाँ आप निकालिए गलती। हमने तो ये 35 वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं। एक व्यक्ति ने प्रतिमान योग की समीक्षा लिखी और उसने सब कह दिया प्रतिमान योग तो कपोल करते। अरे भाई तू द्वादशांग के अंग को, जो दृष्टिवाद अंग है 12वां अंग, उसके 5 भेद हैं, परिकर्म, सूत्र, प्रतिमान योग, पूर्व और चूलिका। प्रतिमान योग एक द्वादशांग का अंग है और उसका कितना विस्तार आचार्य भगवंतों ने बताया, हम उसको भूल गए। प्रतिमान योग को आगम ही नहीं मानते। जब जो लोग प्रतिमान योग को आगम नहीं मानते वो तो एक अंग को ही नाश कर रहे हैं। तो अच्छी तरह से चिंतन करते हैं, आज नहीं तो कल इसकी सबको जरूरत होगी। हम श्रुत का अवर्णवाद ना करें, श्रुत का संरक्षण करें। अरे अपने विषय कसायों पर लगाम लगाएं तो वो धर्म की बात समझ में आई। तो विषय कसायों को भोगते हुए धर्म की बात सुनने का, समझने का कहाँ से तुम्हारे अंदर हमारे अंदर बुद्धि आएगी। अमृतचंद सूरी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखते हैं, धर्म से सुना सुनने का अधिकारी अष्टमूल गुणधारी। जो अमृतचंद सूरी को मानते हैं, बड़ी बड़ी आत्मख्याति समय सार की टीकाएं पढ़ते हैं, तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी तो पढ़ ले, उनका श्राद्धाचार्य पढ़ ले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, समझ में आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करें, क्या बताएं लोगों को, अपने अपने स्वार्थ की पड़ी। तो सीधा सा गणित है कि श्रुत का अवर्णवाद यदि नहीं समझ में आता है, जन्मानी माँ से दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगो, भगवान हम आपकी वाणी को समझने की समर्थ नहीं है कि विषय के साहिब गाली हुई कहाँ से आपकी बात को समझ सकती है। तो कुछ बात समझ में आएगी, लेकिन ये आगम में नहीं है, ये आगम नहीं है, ये आगम नहीं है, ऐसा कह करके पूरा अनुयोग कक्षा को स्वाहा कर दिया। भैया बड़ी बात तब आती है, एक बात विशेष बता दें महाराज जी, वही भी आचार्य भगवान का नाम लेते हैं, वही भी गाथा बताते हैं, वही भी सूत्र बताते हैं, उसमें तो वो मना बता रहे हैं और आप कह रहे है बिल्कुल। एक बात ध्यान रखना, चारों अनुयोग अपनी व्यवस्था से चलते हैं, चारों अनुयोगों की अनुभूतियां अपनी अपनी हैं। जब चरणानुयोग की बात चलती है तो चरणानुयोग ही बताना चाहिए। अब चरणानुयोग में कर्णानुयोग डालोगे तो वही जो है प्रमाण तो आप दे रहे हो, लेकिन वह चरणानुयोग में कर्णानुयोग गुण स्थान की चर्चा नहीं है, ये ध्यान रखना। रत्न ग्रंथ साहिबाचार्य में गुरु महाराज का स्वरूप बताते हुए क्या बताया, विषयासावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा पुरुष। बताइए आप कहाँ उसमें गुणस्थान दिया है? मेरी भावना में पढ़ते विषयों की आशा नहीं जन के साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में निषेधन तत् पर रहते, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना के तो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते। कहाँ इसमें गुणस्थान की चर्चा है? पूरा आप उठा करके देख लीजिए चरणानुयोग श्राप का चार, कहीं गुणस्थान की चर्चा नहीं।
लेकिन उसमें ला करके गुणस्थान डाल देना, द्रव्यलिंगी भावलिंगी पैदा कर देना, लोगों को बता देना देखो ये ऐसा है, ये सब द्रव्यलिंगी है। यही तो विसंगतियां उत्पन्न हो रही। और जहां कर्णानी योग है वहां चरणानी योग लगाना, देखो ये ऐसा कर रहे हैं ना, वैसा कर रहे हैं, ऐसा होगा ना, वैसा होगा। और जहां द्रव्यानी योग है, अरे भाई द्रव्यानी योग में तो जयसेन महाराज ने दिया कि यदि आप गुणस्थान मारना जीव समास की चर्चा करते हो तो मिथ्या दृष्टि हो, भी कथा है वो। गुणस्थान मारना की चर्चा करना भी कथा की कैटेगरी में डाल दिया। हम और आप क्या समझते? समय सार तो आत्मा की बात भी नहीं कहता है, समय सार तो ज्ञान संकोच के लिए ज्ञान स्वभाव की बात कहता है। लोग सारे जिंदगी भर हो गए समय सार पढ़ते पढ़ते, समय सार में आत्मा की बात है ही नहीं। आत्मा के अंदर जो स्वरूप है वो ज्ञान भाव, उसकी बात। लेकिन हम लोग भटके हुए भगवान हैं, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। तो प्रथमान योग जो है हमारे अंग और पूर्वों का हिस्सा है। यदि हम प्रथमान योग को छोड़ देते हैं तो हमारे पास कभी कुछ बचेगा ही। समन भद्राचार्य जैसे महान आचार्य ने सम्यक ज्ञान अधिक चरणानुयोग की अपेक्षा उस ज्ञान को 4 अनुयोग में बांट दिया। चरणानुयोग की अपेक्षा ध्यान रखना, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। चरणानुयोग की व्याख्या सम्यक ज्ञान 4 प्रकार का है और प्रथमानुयोग की व्याख्या जबकि प्रथमानुयोग ख्यानम चरतम पुराणम पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधासम। कितना महत्व उस प्रथमानुयोग का गाया है समन्वय आचार्य ने। हम प्रथमानुयोग का अपमान नहीं कर रहे, हम समन्वय आचार्य का अपमान कर रहे। ध्यान रखना, जिनवाणी का द्वादशांग वाणी का अपमान कर रहे अपने। ये अवर्णवाद है, शुद्ध का अवर्णवाद नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। लेकिन जिनवाणी का अवर्णवाद करने का अधिकार आपको दिया ही नहीं। हम तो बार बार कह रहे कि जब सुनने का अधिकारी अष्टमूलधारी है, शास्त्र को बांचने का और पठन पाठन करने का तो महावृत्ति ही अधिकारी है। लेकिन ये महाअवृत्ति लोग इस शास्त्र की गद्दी पर बैठ करके यदवा तदवा मन माना खूब टीवी पर प्रचार कर रहे हो, लोग सुन रहे। हाँ बहुत अच्छी बात बता रहे, बहुत अच्छी भैया, अच्छी बात तो अपनी आंखों से करो। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमेशा कहते हैं भैया मूल ग्रंथों से स्वाध्याय करना सीखो। आपको उसमें प्रमाण मिले तो स्वीकार करो, हमारी बात से क्यों? हमारी बात तो तुम हमारी फिर कहोगे कि महाराज तो रागद्वेष करते हैं। आप अपने आंखों से जिस दिन पढ़ लोगे सारी दुनिया खिलाफ आपकी होगी, लेकिन आप आगम के खिलाफ नहीं होगे। और जिस दिन आप अपने जब तक ये सुनते इधर की उधर की सब कचरा इकट्ठे करते रहोगे, आप और हम सब भटकते ही रहे। तो श्रुत का वर्णवाद केवली श्रुत संघ चतुर्विध संघ का वर्णवाद प्राचीन काल में जो अवर्णवाद की जो परिभाषा दी, साधु शूद्र हैं, अशुचि हैं, ऐसा उनके स्वरूप का अपलाप कर। इसका मतलब प्राचीन काल में अनादिकाल से दिगंबर दीक्षा शूद्र को नहीं दी जाती थी। प्रवचन सार में चार्यों के अधिकार में 1931 को 3 वर्णों में से एक वर्ण वाला मुनि महाराज बन सकता है, ऐसा प्रवचन सार में कुल आचार्य भगवान ने लिखा है। देश कुल जाय शुद्धा, ये आचार्य भक्ति का सूत्र है। और उन्होंने कहा देश कुल और जाति से शुद्ध होने वाला ही आचार्यत्व को धारण करता है। जैसे हमारे भारतीय संविधान का नियम है कि देश का प्रथम नागरिक कौन हो सकता है, भारत का मूल निवासी हो, कोड़ी और दिवालिया ना हो, और भी अन्य बातें, उस पर कोई आपराधिक केस ना हो, ऐसा निर्दोष व्यक्ति ही हमारे देश का प्रथम नागरिक हो सकता है। उसकी अर्हता है,
ये शर्तें हैं, तो ये चतुर्विध संघ का नायक कैसा होना चाहिए और उस नायक के नेतृत्व में उसके नागरिक कैसे होना चाहिए। तो नागरिक यानी नेतृत्व यानी आचार्य और नागरिक यानी साधु ग्रंथ। और शूद्र को कभी दीक्षा नहीं दी जाती थी, दिगंबर दीक्षा, लेकिन कई धर्म वालों ने उन्हें साधु बना करके, और उसका अपमान नहीं है शूद्र का, लेकिन ये परमेश्वरी का इतना परम पूज्य पद, त्रिलोक पूज्य पद हर व्यक्ति के हाथों में नहीं दिया जा सकता। जैसे देश का नेतृत्व हर व्यक्ति के हाथों में नहीं दिया जा सकता, ऐसे ही चतुर्विध संघ का नेतृत्व, साधुत्व हर व्यक्ति के ऊपर नहीं है। तो चतुर्विध संघ का अवतार बहुत कुछ हो रहा है। अब तो संघवाद और पंथवाद की चरम सीमा पर चल रहा है कसायों का, लेकिन ये भविष्य व्यक्ति के लिए ही नुकसानदायक, उससे धर्म का कोई नुकसान नहीं होने वाला। धर्म तो अपने आप में बिल्कुल पूर्ण है। धर्म तो दुनिया को, सारे संसार के जीवों को शुद्ध करने के लिए है, लेकिन लोग धर्म को शुद्ध कर, धर्म तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए थी, तो धर्म से आत्मा तो शुद्ध की नहीं, धर्म को शुद्ध करने लगे। ये अशुद्ध है, वो अशुद्ध है, सब सारी क्रिया जो धर्म की आत्मा को शुद्ध करने वाली थी वो सब निकाल कर। कुछ लोगों को धर्म ही समझ में नहीं आ रहा। अभी बताया था 4 अनुयोग। कार्तिकेय प्रेक्षाकार ने कार्तिकेय प्रेक्षर ग्रंथ में लिखा है, बत्सु स्वभाव धम्मो हमारी भावो ये दैवियो धम्मो रणक्यम च धम्मो जीवादि रक्षणो धम्मो। तो धर्म 4 प्रकार का हो गया नहीं बल्कि बच्चों स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म है, ये द्रव्यान योग का धर्म है। हमारी भाव हो ये 10 धर्म हो, समाधि 10 भाव धर्म है, एक कर्णानियों का धर्म है। रणक्यम जन्म हो, रत्नात्रय धर्म है, एक शरणानियों का धर्म है। जीवादि रक्षणो धर्मो, जीवादि का रक्षण करना ये प्रथमानियोग का धर्म। 4 प्रकार का नहीं है, ये पात्रों की अपेक्षा धर्म की व्याख्या है, क्योंकि हमेशा पात्रों की हमें अपेक्षा ही और धर्म का उपदेश होता है, या कल्पना होती है। ऐसा हमारे आचार्य भगवान हमारे बताते आए हैं। तो केवली का, श्रुत का, संघ का, धर्म का, जो हम धर्म का वर्णवाद कर रहे हैं, धर्म आचरण की विधि है, अपनी सुविधा के अनुसार जिस क्रिया से हमारा पुण्य का विवर्धन होता है, उस क्रिया को पाप मान करके छोड़ रहे हैं तो क्या बचेगा। और 4 निकाय के देवों का वनवाद करना, देवतागण मांस मदिरा नहीं पीते, लेकिन स्वार्थी लोग थोड़ा सा भोग लगा करके सब शरीर खा जाते हैं। और वर्तमान में क्या वनवाद हो रहा है, देव कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो तो अपने पुण्य से होता है। देव से तो ऐसा क्यों नहीं हो गया, देव जब वो कहाँ चले गए कि वो कहाँ चले गए, तब अपने से होता है। और ध्यान रखना, उमा स्वामी आचार्य भगवान कह रहे स्थिति प्रभाव देवों में प्रभाव नाम की शक्ति होती है, श्राप और अनुग्रह करने की शक्ति होती है, यही तो प्रभाव है उनका। ये प्रथमान योग पढ़ते तो वो जो अभी बताया था प्रारंभ में, तो उस जीव ने संकल्प किया, मित्रों ने, भैया मैं कहीं भटक जाऊं, तू आ जाना, मुझे संबोधन कर दिया। वही तो उपकार करते हैं और बैरी बन जाते हैं, तो नुकसान करते हैं। तो श्राप देने की शक्ति उनके अंदर है, अनुग्रह करने की शक्ति उनके अंदर है। अरे नरकों में जाकर पूरी जीवों को संबोधन करके सम्यक दर्शन उत्पन्न करा देते हैं, फिर उनको मिथ्या दृष्टि कहना, उनको गालियां देना, ये सब तत्काल में अच्छा लग रहा है सुनने वालों को भी, सुनाने वालों को भी। लेकिन जब भविष्य में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जब व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाता है, तब कहीं चमत्कार की आशा रखता है,
भगवान कोई आप ऐसा चमत्कार दिखा दो। दूसरा, भगवान तो चमत्कार कभी दिखाते नहीं है। जो भी चमत्कार होता है, जो भी अक्षय होता है, 14 देव से होते हैं। भगवान थोड़ी होते, भगवान तो बीतराज, लेकिन वो चतुर्निकाय के देव भगवान का अक्षय करते हैं। कहने का अभिप्राय है कि अपने जीवन में केवली श्रुत संग धर्म और 4 निकाय के देवों का अवरवाद नहीं करना। यदि हम अवरवाद करते हैं तो नियम से दर्शन मूली यानी मिथ्यात्व को उपासना करते हैं। किसी को भी प्रश्न करना हो वो अपना हाथ ऊपर करे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पूछो ना। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, लॉकडाउन के समय में दान कैसे करें और किसका करें, किस चीज का करें? अच्छा, क्या जब लॉकडाउन नहीं था तब क्या कर रही थी? जब लॉकडाउन नहीं था तब क्या कर रही थी? लॉकडाउन का इंतजार कर रही थी? नहीं महाराज जी, अब कैसे किस चीज, आप तो घर में बैठे हैं, कहीं जा रहे नहीं है, मंदिर तीर्थ स्थान वगैरह कहीं नहीं जा रहे। हाँ, तो जहाँ गुरु लोग हैं, जहाँ कोई परेशानी में है, वहाँ जो है आजकल कोरियर सर्विस है और भी चीजें हैं उनके। हाँ, आप बता सकते हैं उनके संयम के अनुकूल, साधना के अनुकूल साधन। आपके पास बहुत साधन है। और महाराज जी, गुरुवर तेरे दर पे होती अमृत की वर्षा, दिल मेरा कहता है तुझ में रब का रूप मिला, दूर हो गए दुखड़े मेरे, मिल गई ठंडी छां, जन्नत का दीदार हो गया मेरे शहंशाह की जब से दरस मिला, कि मुझे मिला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, महाराज जी, हेलो। हाँ महाराज जी, जंगचारण यानी मुनि, जंगचारण मुनि, हाँ यानी क्या? जंग, हाँ जंगचारण मुनि कुछ आया है। हाँ, जंगचारण जो है। हाँ, अब जब जो अपना उड़ते हैं आकाश में, जंगलों को स्पर्श करके तुरंत ऊपर हो जाते हैं, वो जंगाचरण कहलाते। जंगाओं के स्पर्श कर से नीचे जो है, जैसे कोई रिमोट होता ना एक विशेष स्थान पर, जंगाओं के बल से वो ऊपर से स्पर्श किया और आपस में चलने लगते, जंगाचरण कहलाते। ठीक है, नमस्ते। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। रत्नांतर से सुशोभित गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु का हर शब्द मंत्र होता है और तंत्र होता है। यही मंत्र और तंत्र हम संसारी प्राणी को भव सागर से तीर जाने में निमित्त कारण बनता है क्या? तंत्र रसायन शास्त्र है जो हमारी मन की वर्णाओं को बदलता है। जैसे पारस पत्थर के संपर्क में शुद्ध लोहे का टुकड़ा आने से उसमें रासायनिक परिवर्तन होकर के स्वर्ण भाव आ जाता है। ऐसे ही हम सबका मन जब गुरुओं के सानिध्य में आता है तो रासायनिक परिवर्तन होकर के तंत्र विज्ञान का काम हो जाता है।
और मंत्र जो है गणित शास्त्र है। गुरु वाक्य जो है मंत्र के समान होते हैं, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ऐसी अकाट्य श्रद्धा गुरु वचनों पर हो जाए, जैसे गणित पर हमारी श्रद्धा होती है कि इतने इतने मिलकर के इतनी संख्या होती है, ऐसे ही गुरुओं के वचनों पर, जनवाणी के वचनों पर हमारी श्रद्धा हो जाए तो वो मंत्र का काम करता अनीता सूरत है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु त्रिकाल, नमोस्तु प्रशांत डोटिया मुंबई से। महाराज जी, ये शरीर क्या है? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीर्यन्ते इति शरीरा, जो क्षीण होता है, गलता है, वो शरीर कहलाता है। थोड़ा सा डिटेल में। जो सड़ता है, गलता है, हाँ हाँ हाँ, गल्ला गणना जिसका स्वभाव से शरीर कहते हैं। ठीक है। नमोस्तु 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 नमोस्तु। आजा सोना। अनीता जी सुनिए। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु हाँ, महाराज आगे जी। तो बोलो। महाराज जी, कौन से पुण्य से महाराज जी के दर्शन हो पाएंगे हमें? अच्छा, तो हमारे दर्शन करने के लिए आपको पुण्य भी बताएं कि इस पुण्य से आप आ जाओ। हाँ महाराज जी। बहन जी, ये पैसा रुपये पुण्य है ना, वो आपको दर्शन करा देगा। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। वैशाली जी बोलिए। हाँ, नमस्ते गुरुवर। हम गुरु को कोई प्रश्न पूछते हैं और गुरु ने उस प्रश्न को अच्छा कहा, तो यह हमारा पुरुषार्थ है या भाग्य है? गुरु से प्रश्न पूछते हैं। हाँ, और गुरु ने उस प्रश्न को अच्छा कहा, हाँ, तो यह हमारा पुरुषार्थ है या भाग्य है? पुरुषार्थ और भाग्य दोनों ही एक साथ चलते हैं। सम्यक पुरुषार्थ हो तो भाग्य खुलता है, और भाग्य अच्छा हो तो पुरुषार्थ भी